बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल ने अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और इस ओछे हथकंडों की जद में आए हैं आम शहरी। और आपको ये भी आगाह करेंगे कि किस तरह अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के जो सपोर्टेड बंदे हैं या ईरान के जो करीबी लोग हैं उनको अब टारगेट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहली बात यह है कि कल मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि अमेरिका और इसराइल मिलकर एरो 3 नामी एक बैलिस्टिक मिसाइल का इन्होंने तजर्बा किया था और बड़ी खुशी मनाई थी कि हमने ये तजर्बा कर लिया है, अब ईरान की खैर नहीं। नाज़रीन ग्रामी, ये इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ईरान के मानने वाले या जो भी ईरान का साथ देने वाले लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। आज इन्होंने इसराइली जो F-35 जहाज है उन्होंने इराक में आकर बमबारी शुरू की और 69 लोगों को निशाना बनाया। ये सिर्फ इस वजह से कि ईरान शायद इसराइल से डर जाए। इन्होंने कल जो है एक एरो 3 नामी बैलिस्टिक मिसाइल था उसको फायर किए। पूरा इसराइल और ये जो अमेरिका के उठरन पटरन है सब ने बड़ी खुशियां मनाई। नाज़रीन ग्रामी, बात ये है कि लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि इसराइल और अमेरिका कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। एक मुल्क ईरान ऐसा है जिसने अमेरिका और इसराइल को नथ डाली हुई है और ऐसी ऐसी इनको धज्जियां उड़ा रहा है ईरान कि अब इनको अमेरिका को और इसराइल को ये नहीं पता चल रहा कि इन्होंने करना क्या है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका और इसराइल ने पता नहीं कितना अरसा लगाकर सिर्फ एक जो है एरो 3 मिसाइल अलास्का में फायर करके बड़ी खुशी मना रहा है। ईरान अगर उसको अपनी अवाम का जो है ना परेशानी ना हो, अवाम उसके जो है फेस करती है इस तमाम तरह सिचुएशन को, अगर इस चीज की वो परेशान ना हो तो यकीन माने ईरान वाले रोजाना की बेसिस पर अपने मिसाइल टेस्ट करें। ईरान ने कुछ दिन पहले सहाब 3 नामी मिसाइल फायर किए थे और ये बेहतरीन मिसाइल थे, ये बैलिस्टिक मिसाइल थे और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थे। और ईरान को देखकर ये अमेरिका को पता नहीं क्या हुआ जी, अमेरिका ने ये कह दिया कि हम भी करेंगे अपने मिसाइल फायर, हमारे पास भी हैं। भाई अगर हैं तो अपने पास रखो, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका सुपर पावर तो है, इसके साथ साथ डरपोक भी है। आपको ये आगाह करते चलें कि कभी ये इसराइल का सहारा लेता है और इसराइल को कहता है कि जाकर आप शमन के अंदर अटैक कराएं, कभी कहता है जी आप किसी और मुल्क के ऊपर चढ़ाई करें, कभी कहता है जी आप इराक के ऊपर, ईरान के उधर मानने वाले बड़े ज्यादा हैं तो आप उधर जाकर अटैक करना शुरू कर दें। तो इन्होंने यही काम पकड़ा हुआ है। बहरहाल ईरान ने इस बात का ऐलान तो पहले ही कर चुकी है कि जिस दिन उसने ईरान की सरहद क्रॉस करने की कोशिश की तो उसी दिन इसराइल का आखिरी दिन होगा और 30 मिनट के अंदर अंदर तमाम का तमाम इसराइल का मलिया मेट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। ईरान नहीं चाहता कि एक तो फलस्तीन के अंदर इन्होंने जो तमाशा किया हुआ है, हमारे फलस्तीनी भाइयों को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे जो इस्लामी मुमालिक हैं जैसा तुर्की और महातीर मोहम्मद साहब है मलेशिया के सदर, उन्होंने पहले ही ऐलान किया है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, इसको हम मानने वाले नहीं। नाज़रीन ग्रामी, अगर देखा जाए तो जो है तुर्की वो भी मॉडर्न कंट्री है, मलेशिया भी मॉडर्न कंट्री है, डेवलप कंट्री है, लेकिन उनको ये जो इसराइली हैं ये एक आंख नहीं बाते। उन्होंने कहा कि जिस दिन इन्होंने कुछ किया मुसलमानों के साथ तो इनका जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा इसराइल वालों का। ये सही बात है कि अमेरिका ने इसराइल को पुश किया हुआ है कि जाकर मुसलमानों को अजियत दो। बहरहाल अल्लाह पाक फलस्तीनियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और जल्द अज जल्द ये फलस्तीन का इशू भी सॉल्व हो जाए, कश्मीर का इशू भी सॉल्व हो जाए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो मुसलमान है ये आपस में ही इख्तलाफ रखते हैं तो इसका नुकसान उम्मत मुसलमान को होता है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि एक दफा फिर उभरें, मिलकर उभरें और ये इसराइल और अमेरिका का तमाशा जो है ना ये तमाम का तमाम खत्म होना चाहिए। दोस्तों, आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।